प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी 22 मार्च को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह लगातार अपनी विधानसभा बादशाहपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं आज भाजपा कार्यालय गुरुकमल में भी कार्यकर्ताओं के साथ रैली को लेकर बैठक की और वहीं रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। वहीं बात करें, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि ये रैली में जो भीड़ है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी और उसी दिन ही पटौदी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं कुछ मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री उन मांगों को पूरा करेंगे जिससे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो तेजी से बढ़ सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से समालखा में पहुंचे, जहां पर डीसी वीरेंद्र सिंह, एसपी भूपेंद्र सिंह व बीजेपी के कई नेताओं ने बुक्के देकर उनका स्वागत किया। वहीं वहां से वह गाड़ी में बैठकर ग्राम सेवा साधना केंद्र में पहुंचे। आपको बता दें कि 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आरएसएस की अखिल भारतीय महासभा का आयोजन होना है, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और 32 संगठनों के अध्यक्ष व मंत्री वहां पर शामिल होंगे। वहीं मुख्य रूप से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितिन नवीन जी भी कार्यक्रम में रहेंगे। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे और इनसे अलावा कल वहां पे और भी मंत्रियों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले को लेकर वीरवार को पंचकुला में एंटी करप्शन ब्यूरो और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजीपी चारू बाली और एसपी गंगाराम पूनिया मीडिया से रूबरू हुए और इस मामले में अब तक जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दी। एडीजीपी चारू बाली ने कहा कि इस मामले को लेकर 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 6 बैंक के कर्मचारी हैं, 4 प्राइवेट लोग हैं और 1 हरियाणा सरकार का पंचायत विभाग का कर्मचारी है। दोनों ही आईपीएस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तह तक जाने के लिए करीब 100 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और इस मामले से जुड़े हुए तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। चारू बाली ने कहा कि जो बैंक ने पैसे ट्रांसफर किए थे वो 5 से 6 फर्जी कंपनियां बनाकर ट्रांसफर किया था और अब उन कंपनियों के तमाम तथ्य जो हैं उनकी जांच लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो एवं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से की जा रही है। एसपी गंगाराम पूनिया ने कहा कि लगातार इस मामले से जुड़े हुए हर तथ्यों की जांच की जा रही है और जो जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसी के मुताबिक आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस दौरान दोनों ही आईपीएस अधिकारियों ने इस मामले में हरियाणा के किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की भूमिका के सवाल पर कहा कि अभी ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसके तथ्यों की जांच हो रही है और आगामी जो जांच होगी उसमें बाकी चीज़ें भी स्पष्ट होंगी। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के करीब 590 करोड़ रुपए जो है उनका फर्जीवाड़ा हुआ था और गलत तरीके से उन पैसों को अलग अलग कंपनियों में ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद इस मामले में हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो ने मामला दर्ज करके जांच जहां पर शुरू की है, वहीं अब इस मामले में ईडी ने भी कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने इस मामले को लेकर बुधवार को हरियाणा के गुरुग्राम, पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में करीब 1.5 दर्जन जगहों पर छापेमारी करके तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स इस मामले से जुड़े हुए उनको कब्जे में लिया है। रोहतक के विकास भवन में हुई जिला परिषद की बैठक में 2 पार्षदों के बीच में जमकर हंगामा हो गया। हालांकि पहले दोनों पार्षदों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान बीच बचाव करने आए कुछ पार्षदों ने उनको दूर किया और दोनों को अलग अलग कर समझाया। अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे पार्षदों की मीटिंग में कुछ महिलाएं पार्षद भी बैठी हुई थी और उन्होंने विरोध जताया है कि इस तरह से चुने हुए पार्षद ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जनता में उनकी कैसे छवि होगी और समाज में क्या मैसेज जाएगा, जिसके चलते जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा ने उन पर कार्रवाई करने की बात की है।
उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को इन बारे में अवगत कराया जाएगा और उन्हें के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ महिला पार्षदों ने भी उन पर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुने हुए पार्षदों को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आज रोहतक में के विकास भवन में विकास कार्यों को लेकर जिला परिषद की बैठक चल रही थी, जिसमें दो पार्षद आपस में भिड़ गए और हंगामा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को मारपीट करने लगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। नूंह जिले के जयसिंहपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई। जिसे बता दें कि पूरा मामला क्या है। 24 जनवरी को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जो अरमान है वो एक कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया गया। उसके बाद जब जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पंचायत तौर पर फैसला कर लिया, लेकिन उसके बाद अरमान और उसका जीदा आवेश दोनों रात को उसके घर पे पहुंचे और सोते ही लड़की को वहां से उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही लड़की की आंख खुली तो उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और पास में सो रहे उसकी माँ और उसकी बहन जग गई और जैसे ही वो उनके पास पहुंची तो अरमान था जो और उसका जीजा था जो वहाँ पे थे और जीजा वहाँ से फरार हो गया और अरमान को वहाँ से वो लड़की ने पकड़ लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसको हाथ छुड़ाकर वो भी फरार हो गया, जिसको लेकर नूंह सदर थाना में शिकायत दी गई है और शिकायत के आधार पर फोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी दोनों आरोपी फरार है। वहीं सदर थाना एसएचओ का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह से सोनोरमा जनता टीवी।